बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। मजंग के इलाके में भी हम मौजूद हैं। क्या नाम क्या है उसका? उसका नाम शाहिद सिंधु था। ठीक है। उसने मुझे काफ़ी दफ़ा फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है, जैसे टाइम निकलेगा फिर मैं देखूंगी कि आप कौन हो और कहाँ से बात कर रहे हो। तो कहने लगा जी फ़लाँ फ़लाँ मेरी जगह है, इधर मजांग थाने के पास ना मेरा प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है, तो आप ना इधर आए और मेरे पास 2 घर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने हमें 2 घर दिखाए और दोनों घरों में से एक घर जो है वो मैंने मतलब कम रेंज में था जो मैंने ले लिया। वो तकरीबन उसका 6,000 रेंट था। उस घर में हम लोग शिफ्ट हुए तो इसने मुझे कहा कि आप इतनी दूर किसी के घर में काम करने जाती हैं तो आपको काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो आप ऐसा करें कि मेरे ऑफिस में काम कर लें। इसने मुझे ऑफिस में काम करने की ऑफ़र दी और ऑफिस प्रॉपर्टी डीलर का ही हो? जी प्रॉपर्टी डीलर का। मैंने बड़ा कहा ही या छोटा सा छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा, जैसे एक टेबल और इससे आगे एक साइड में 2 मतलब वो एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ था इसने। तो पहले आप जॉब कर रही थी कहीं? हाँ जी, मैं कुकिंग का काम कर रही थी। ठीक है। वहाँ पे कितनी सैलरी थी? वहाँ पे मेरी तकरीबन 15,000 सैलरी थी। ठीक है। तो इसने कितने सैलरी में एग्री किया? इसने मुझे 10,000 सैलरी पे एग्री किया। तो आप देखें ना, 15,000 और 10,000 आप एकदम कैसे एग्री हो? वो इसलिए कि वो ज़्यादा दूर पड़ता था तो वो मेरे लिए आने जाने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी कि वहाँ पे मुझे रेंट लगाना पड़ता था, तो फिर वो मेरा वो एक किस्म का 5-6 हज़ार रेंट में गुजर जाता था। तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ से ना वो छोड़ दिया। तो इधर मैंने पास ही एक पिज़्ज़ा शॉप पे काम किया, वहाँ पे तकरीबन मेरी कोई 20,000 सैलरी लग गई थी, तो साथ में ये मतलब इस तरह करके वो मैं मैनेज कर लेती थी। तो मैं रात को घर पे नहीं होती थी, जॉब पे होती थी, तो ये पीछे से आके तो बच्चों को परेशान करता, झूठ बूठ के उनके सामने बहाने लगाने की तुम्हारी मम्मा ने भेजा, और मुझे इस बात का इल्म तक नहीं होता था और ना कभी इसने बताया। बच्चों को डराना, धमकाना, धमकियाँ लगानी। मोहल्ले वालों ने काफ़ी नोटिस किया कि ये बार बार आके रात को परेशान कर रहा है, कभी दिन के टाइम पे परेशान कर रहा है। तो मोहल्ले वालों ने मुझे कहा कि आप इससे पूछे ये क्यों आ रहा है, तो मैंने कहा मुझे तो खुद इस बात का इल्म नहीं है, और बच्चों को कहता है आपके बच्चे डरते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, तो ये बच्चों को परेशान करता है, आप यहाँ से घर शिफ्ट कर लें। हम लोग वहाँ से घर शिफ्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने घर शिफ्ट किया तो इसके ना मतलब जहाँ पे हमने घर लिया ना, वहाँ से उस घर के तीसरा घर इसका था। हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इसका अपना घर वहाँ पे है। ऑफिस में इसने मेरे साथ इस तरीके से रूटीन रखी कि पहले तो मुझे आप ही कहता था, उसके बाद इसने मुझे 1 हफ्ता डेढ़ गुजरा है तो इसने मुझे कहा कि भाई मेरी ना इस तरह आंटी हैं तो काफ़ी ज़ईफ़ है, तो जो है ना उनके घर में गेस्ट आने हैं, उनके घर में ना उनके स्लीपर ने ना छुट्टी की हुई है, 2-3 दिन से आई नहीं है, तो आप ना उनका एक रूम है तो थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर दी। इसने ना झूठ बोला, और पहले तो चाय वाला खुद ही चाय के दे के जाता। उस दिन ये चाय लेके स्पेशली खुद मेरे लिए चाय लेके आया और मैं हैरान थी कि मैंने कहा मुझे वैसे तो चाय की ज़रूरत नहीं है अभी, ये मैंने नहीं पीना। नहीं नहीं आप पी लो ज़बरदस्ती। इसने मुझे कहा कि चाय पी लें आप, फिर चलते हैं, मैं आपको उधर ले जाता हूँ। मैंने बहरहाल चाय पी ली। 5 से 7 मिनट का रास्ता था पैदल, और जहाँ पे इसका मतलब वो घर था हातादीन में। जैसे ही मतलब सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ तो मेरी ना तबीयत अजीब सी कैफियत थी कि वो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। जैसे ही चक्कर आए तो इसने मुझे कमरे में धक्का दे दिया। 3 बजे का लेकर गया हुआ है, रात के 9-10 बजे का टाइम था जब मुझे होश आया। और जब मुझे होश आया तो ये सामने बैठा हुआ है, इसने कोई इसके जिस्म पे कपड़े नहीं है, मोबाइल इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, वीडियो बना रहा है, और मैंने अपने पे जब नज़र डाली तो मेरे खुद के जिस्म पे भी कोई कपड़ा नहीं, और मैं रोना शुरू हो गई। तो इसने मुझे आगे से धमकी दी, अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें काम से निकलवा दूंगा, और अगर तुम अपने बच्चों को बताओगी तब भी, और अपने मोहल्ले वालों को भी बताओगी या पुलिस स्टेशन जाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी वीडियो जो लोगों को दिखा के तुम्हें घर से भी निकलवा दूंगा। मैं परेशान हो गई, मेरी छोटी छोटी बच्चियां थी, मैं घबरा गई कि अगर इस तरह किसी को वीडियोस ने दिखा दी तो मैं कैसे जीऊँगी, कैसे ज़िंदा रहूँगी। मेरी छोटी छोटी बच्चियां, इनका सारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अभी वीडियो उसके पास मौजूद है? जी हाँ जी, अभी भी उसके पास मौजूद है। वो मोबाइल पे वीडियोस बनाता है और लोगों को ब्लैकमेल करता है। बच्ची छोटी थी, 13-14 साल की बच्ची थी, जब इसने उसके साथ ज़बरदस्ती की है, ज़बरदस्ती करके उसको मेडिसिन खिलाई है, उसकी वीडियो बना के तो उस बच्ची को भी ब्लैकमेल करता रहा अलग से कि अपनी माँ को बताओगी तो तुम्हारी माँ को कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे छोटे बहन भाइयों को कत्ल कर दूंगा। वो बच्ची डर गई, बहुत ज़्यादा सहम गई। यहाँ तक कि तकरीबन 18 साल की अब हो गई है, तो अब फिर से वो यही कोशिश में था कि उस बच्ची के साथ फिर से गलत करूं। और यहाँ तक कि मेरी जो सबसे छोटी बच्ची 6-7 साल की मेरी बच्ची है, उसके साथ गलत सलत हरकतें शुरू कर दी। बच्ची को कभी किसी जगह से टच कर रहा, कभी किसी, वो बच्ची यानी कि इस कदर
देख के परेशान होगी कि इसने मेरे साथ तो गलत किया, मेरी छोटी बहनों के साथ भी गलत करा। तो वो रो रो के चीख चीख के बोली कि मामा इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अब मेरी छोटी बहनों को गलत गलत जगहों पे हाथ लगाता है, तो आप इसको पकड़वाएं। मैंने 15 पे कॉल की और जब मुझे बच्ची ने बताया उसी टाइम इसको पुलिस वालों ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इसको थाने ले गए हैं। तो उसके बाद ये इस पे FIR यानी कि दर्ज की गई और पुलिस वालों ने इसका मतलब इसका भी मेडिकल करवाया और हमारा भी मेडिकल करवाया। मेडिकल में ये प्रूफ हो गया था कि इसने बच्ची के साथ गलत की है। और आपके साथ? मेरे साथ भी गलत की। कितना अर्सा ये आपके साथ ये जो है 6 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और ब्लैकमेल नहीं, ज्यादती कितने साल? ज्यादती 6 साल से ही ज्यादती कर रहा है और 3 से 4 साल हो गए हैं जब से बच्ची को मतलब इस तरह बच्ची के साथ 6 साल से आपके साथ ये जो ज्यादती कर रहा है। आपने 6 साल में कभी कोई कंप्लेन नहीं की? सर ये तो देखे ना, जब आप शटअप कॉल किसी को देंगे तो उसकी क्या जरूरत है कि वो आपको टच कर जाए? सर मैंने इसमें तो फिर मिस्टेक कहेंगे ना कि लोगों ने कहना यार 6 साल तक औरत जो है वो बर्दाश्त कर रही है। मुझे इसने कत्ल करने की कोशिश की, यहाँ तक कि मुझे भी मारा, मेरे बच्चों को भी मारा। मैंने आज से तकरीबन को 3 साल पहले की बात है, मैंने ना लेडीज़ पुलिस थाने में चबुर्जी में इसके खिलाफ FIR दी। वहाँ पे भी इसने लिख के दिया कि आज के बाद मैं इनके रास्ते में नहीं आऊँगा। उसके बावजूद ये बंदा हमें परेशान करता रहा। उसके बाद मजांग थाने में हमने इतनी दफ़ा इसके खिलाफ कंप्लेंट्स दी हैं कि वहाँ पे बुलाते थे और मिन्नतें करता था और कहता था मैं नहीं आऊँगा, नहीं परेशान करूँगा, नहीं तंग करूँगा। उसके बाद CCP ऑफिस में भी मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी। जब इसने मुझे धमकियाँ लगाई कि मैंने तुम्हारी बच्चियाँ, तुम्हारे बच्चे जो हैं 5-5 लाख में बेच दिए हैं। यहाँ तक कि हमें काफ़ी ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने कहा अपने बच्चे हमें भेजो, हमने 5 लाख रुपया दिया। हमारे पास उनके स्क्रीनशॉट थे जो हमने थाने में दिखाए। उसके बावजूद इसका पर्चा हो रहा था तो फिर भी इसने मिन्नतें की कि अब मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो जब मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मैं सिर्फ अपनी ज़ात तक समझती थी कि इसने मेरे साथ गलत किया, जब बच्ची ने मुझे बताया ना कि इसने मेरे साथ भी गलत किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बच्ची के साथ कितना अर्सा ये सिलसिला? 3 से 4 साल। 6 साल आपके साथ, 3 से 4 साल बच्ची के साथ, कैसे ये? बस देखे वो ना, यही ना आप कि उस टाइम अगर स्टैंड लें, मुझे इस 6 बात साल का आपने भी बर्दाश्त किया, 3-4 साल से बच्ची भी जो है उसको बर्दाश्त कर रही है, कैसे? सिर्फ इसी मजबूरियों का फ़ायदा उठाता रहा कि मैं एक अकेली औरत हूँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और हमारा और कोई मतलब रिलेटिव रिश्तेदार नहीं है, जिसकी इसने पूरी यानी कि हर मजबूरी का फ़ायदा उठाया कि औरत मजबूर है तो इसको जितना भी ब्लैकमेल कर सकूँ मैं कर लूँ, जितना भी इसको परेशान कर सकता हूँ मैं कर लूँ। वो इसने मुझे करके दिखाया और इंतहा से ज़्यादा किया। मजबूर हो के फिर मैंने पुलिस वालों से मिन्नतें की हैं कि खुदा के वास्ते। देखें, बच्ची के साथ अगर फर्स्ट टाइम अगर ये सिलसिला हुआ तो बच्ची ने आपको फर्स्ट टाइम बताया कि सेकंड टाइम बताया? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं बताया। उसने तकरीबन 3 से 4 साल बाद बताया कि मेरे साथ इस तरह इसने किया है। इतने ये तो फिर बच्ची की अपनी रजामंदी हुई इसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्ची की ब्लैक फर्स्ट टाइम अगर बच्ची के साथ गलत हुआ है तो बच्ची आपको फौरन बताया कि मामा मेरे साथ उसने बंदे ने ये गलत किया है, क्योंकि देखने वाले अब ये जो देख रहे हैं उन्होंने कहना कि यार 6 साल माँ के साथ, 4 साल बच्ची के साथ। 13-14 साल की बच्ची थी। जब उसके साथ जबरन जबरदस्ती करके उसको मेडिसिन खिलाई इसने, उसकी वीडियो बनाई और मेडिसिन खिलाई उसको, उसकी वीडियो बनाई, उसको ब्लैकमेल किया, यहाँ तक कि उस पर तशद्दुद करता रहा। जब उसको मौका मिला तब उस बच्ची पे हाथ उठाए है। अगर हाथ उठाने की भी मेरे पास वीडियोस मौजूद है। इसने यानी कि बच्ची को हर तरह से हरासा किया कि इंतहा से ज़्यादा, यहाँ तक कि उसके बहन भाइयों को उसके सामने मारता पीटता रहा, छोटे बच्चों को। मुझे तशद्दुद मेरे साथ किया, यहाँ मेरे नाक की हड्डी तोड़ी है, मेरी पाँव की उंगलियाँ तोड़ी हुई हैं इस बंदे ने, मेरे हाथ की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। ये सब इस इंसान ने हमारे साथ किया है कि हम लोग इस कदर इससे डरे और खौफजदा हो गए कि बता नहीं सकते आप। अच्छा, बच्ची ने आपको जब 3 से 4 साल ये सिलसिला हुआ उसके बाद आपको बताया, आपका क्या रिएक्शन था? पहले बच्ची की तरफ तवज्जो की या उस बंदे की तरफ? बच्ची ने आपको बता दी है? जब मुझे बच्ची ने बताया तो मेरी ऐसे जैसे जान निकल गई, मेरी जैसे दुनिया ही उजड़ गई कि ये मेरे 20 सालों की मेहनत, मेरे अपनी बच्चों को पालने में जो अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेहनतें कर करके इसने 1 मिनट में मेरी सारी ज़िंदगी की वो की किराए पे पानी फेर दिया कि मैं अपनी बच्ची की शादी कहीं करूं, क्या कहूँगी, क्या बताऊँगी कि इस इंसान ने मुझे तो ब्लैकमेल किया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद की, अब मेरी बच्ची के साथ भी इसने गलत कर दिया। ना हम जी सकते हैं ना हम मर सकते हैं, हम ऐसी स्टेज पे ला के हमें खड़ा कर दिया कि मैं अब देखें कि मेरी बड़ी बच्ची के साथ तो जुल्म किया कि अब मेरी
मेरी 6 साल की छोटी बच्ची है जिसके साथ वो गलत सलत हरकतें कर रहा है, छोटी बच्चियां भी मेरी उस बंदे से महफूज नहीं है कि हमारे पास अब कोई और रास्ता ही नहीं अच्छा, बचा। अरेस्ट हो गया था मौके पे? जी हाँ जी, अरेस्ट हो गया था। उस टाइम बच्ची मौजूद थी घर पे? जी हाँ जी, मेरी बच्ची घर में मौजूद थी। आप घर पे थे? हाँ, मैं घर पे ही थी। तो कॉल की तो पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई, आगे पुलिस की क्या कार्रवाई थी? पुलिस की कार्रवाई ये हुई कि उन्होंने उसको जाके तो लॉकअप में बंद किया और इसके खिलाफ FIR दर्ज की। ठीक है, तो उस पे फिर आपने ये सारी चीज़ें बताई थी वहाँ पे कि इस बंदे के पास हमारी जो है ना नाजेबा वीडियोस हैं इसके मोबाइल में, जी हाँ जी। वो बताई हैं आपने? जी हाँ जी, बताए हैं। वो क्या कहते हैं? उन्होंने बकायदा यहाँ के इनकी तफ्तीश की है, लोगों से भी, सारी इर्द गिर्द के जितने भी वहाँ के मोहल्ले वाले से, सबसे इर्द गिर्द के लोगों से पता किया, तो हर बात जो है ना वो उनको पता चल गई कि इस बंदे ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया और इसकी वजह से वो फैमिली जो है ना, यानी कि हम लोग बहुत परेशान होते रहे, तंग होते रहे। इसने हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, हर जगह से उसको मतलब पुलिस वालों को पता चला कि ये बंदा गलत है। क्योंकि थाने के अंदर जब बंदा वो अरेस्ट हो गया, इन्होंने भी बता दिया कि इस बंदे के पास हमारी जो है ना नाजेबा वीडियोस हैं इसके मोबाइल में। यहाँ से ये लोग जो ब्लैकमेल करते हैं, साइबर क्राइम को चाहिए था कि उस पे जो है ना एक्शन लेना चाहिए था कि ये लोग जो है ना वीडियोस बना के तो आगे लोगों को, बच्चियों को, माँ बहनों को कैसे जो है ना जलील करके और उनकी वीडियो बना के ब्लैकमेल करके उनके साथ जो ज़्यादती का जो सिलसिला अभी तक जो थमा नहीं है, ये चल रहा है। पहले जो है था चाय बंदा लेके आता था, उस दिन चाय खुद लेके आया। फिर मुझे बताइएगा क्या आगे जो हुआ इस पे, कोई अभी अरेस्ट ही है बंदा? नहीं सर, वो अरेस्ट नहीं है, वो छूट गया था इसलिए कि शायद उन्होंने अपनी कार्रवाई में थोड़ा सा उसको टाइम दिया कि उसने रोना धोना डाल दिया कि मैंने जेल नहीं जाना, मुझे माफ़ कर दें, मैं अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। लेकिन वो फिर से मतलब यानी कि लॉकअप से निकलने के बाद ये चीज़ें आपको किसने बताई? ये हमारे सामने वो ड्रामेबाजी करता रहा था कि हमने खुदा के वास्ते पे मतलब मतलब ना, अगर अरेस्ट हो गया है उस पे जो साबित हो गई हैं चीजें, तो वो चाहे वहां पे रोए, चाहे जो कुछ मर्जी करे, ये पुलिस का काम है। उसको अरेस्ट किया तो उसको छोड़ ही नहीं सकते। इसके घर वालों ने हमारे सामने इतना रोना धोना डाला है कि हमने अल्लाह की रजा के लिए इसको छोड़ दिया, लेकिन केस अभी भी वहीं पे पेंडिंग है कि वो कार्रवाई मजीद अभी वो कह रहे हैं कि दोबारा से यानी कि कार्रवाई शुरू करेंगे, क्योंकि ये इंसान जो है ना इसको एक मौका दिया गया था लेकिन वो बाज नहीं आया। वो फिर से मतलब हमें परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, हरासा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि हमें मकान, जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ से भी हमें जवाब इस बंदे ने दिलवाया और मालूम मकान से कहा गया कि इनका एडवांस खा जाए या इनके मतलब पैसे खा जाए, इनको पैसे भी वापस ना करना और इनको यहाँ से निकाल दो। अच्छा, बच्ची के साथ तो 3 से 4 साल स्टार्टिंग उसने आपसे की है, जो नशावर चीज़ें बता रही कि चाय पिलाई है, उसके बाद भी नशावर चीज़ें दे के आपके साथ 6 साल तक ही रहा, या आपकी रजामंदी थी इसमें? नहीं नहीं, मेरी कोई रजामंदगी नहीं थी। ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा, वीडियो लेके ही मुझे बार बार ब्लैकमेल करता रहा कि मैं फेसबुक पे दे दूंगा। यहाँ तक मुझे पता चला कि ये अपने दोस्तों को भी दिखाता है और उनसे पैसे। उस टाइम आपने थाने में कहा था कि इसके पास हमारी नाजेबा वीडियो है? जी हाँ जी, मैंने उनको सारी डिटेल बताई थी। इसने लॉकअप में से चाबी अपने भाई को दे के भेजा है घर और वहाँ से सारी चीज़ें गायब कर दी गई हैं। जब पुलिस ने वहाँ पे रेड मारी और छापा मारा तो देखा तो वहाँ से हर चीज़ बिल्कुल साफ़ कर दी गई। यहाँ तक कि वो वहाँ से सारी चीज़ें गायब करके इसकी अपनी सिस्टर के घर में रखवाई गई ताकि इस पर मज़ीद कार्रवाई आगे ना चल सके। तो अभी आप क्या चाह रही हैं, इस केस को मज़ीद आगे पुलिस आपका साथ दे रही है इसमें? सर, हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मज़ीद पुलिस जो है ना इस पे कार्रवाई करे और इसको जेल भेजे, इसको इसके कैफ़े किरदार तक पहुंचाए, क्योंकि इसकी वजह से किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की बच्ची महफूज नहीं है।